बच्चों, आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी, और वो भी डिविजिबिलिटी कैसे, आसान तरीके से। ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक हमारा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th में यदि मैथ लिया तो 11th में, 12th में, तो सभी क्लासों में काम आना है। साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये टॉपिक बहुत काम आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी लगभग सभी बच्चों को याद होगी। क्या होता है, लास्ट डिजिट हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर हमारा लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक यदि 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वह संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाती है। वह नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। 7 6 3 5 2 8 5 6। मान लीजिए ये कोई हमारी संख्या है। अगर हमें ये चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, हमें सीधे जाना है लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 6। अंतिम अंक क्या दिख रहा है, 6। क्या 6 2 की टेबल देखो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, 0 2 4 6 आ रहा है। इसलिए हम ये कह देंगे कि ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 की सिंपल है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे। अब आती है हमारी 2 के बाद डिविजिबिलिटी 4 की। 3 की अभी बाद में कराएंगे। 2 से सिमिलर है 4 की, इसलिए पहले 4 की कराते हैं। तो इसमें आता है हमारा लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। 7 3 5 8 2 4। मान लीजिए ये कोई संख्या है, हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे, तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे आ रहे हैं 2 और 4। तो 2 और 4 बन जाता है 24। क्या 24 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, आराम से हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि डिवाइड हो गया 2 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह तीसरा डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है बेटा, लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स जो है, यदि हमारे लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं। 7 4 5 6 9 8 2। ये कोई संख्या है। अगर मैंने इसमें लास्ट 3 डिजिट देखे, तो देखो लास्ट 3 डिजिट आ रहा है 982। तो 982 मिलकर हमारा बन गया 982। ये लास्ट 3 डिजिट है। इसको हमने डिवाइड करके देखा 8 से। 8 बन जा 8 18 8 2 जा 16 2 बच गया 22 8 2 जा 16। इस केस में हमारा रिमाइंडर बच गया 6। रिमाइंडर बचने का मतलब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी, ये पूरी संख्या, ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 8 2 5 9 8 0 4 8 0। ये कोई संख्या है। अब हमने देखा इस संख्या में लास्ट 3 डिजिट हमारे क्या आ रहे हैं, 4 8 और 0। 4 8 0 मिलकर क्या बन गया, 480। 480। 480 को हमने 8 से डिवाइड करके देखा। 8 6 जा 48 0। ये 0 उतारा, तो क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16। लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक हमारे यदि 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं
कि वो संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो जाएगी। देखो अब जरा इसमें रिलेशन बना के लिखते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं, जब हमने 2 की डिविजिबिलिटी करी तो 2 की पावर 1, 4 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 2, 8 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 3 और 16 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 4। अब देखिए जब 2 की पावर 2 की डिविजिबिलिटी में 1 आ रही है, पावर का मतलब घात, जब 2 की घात 1 आ रही है तो हमने लिया लास्ट 1 डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब लास्ट 1 डिजिट। जब हमने देखा यहां 2 की पावर 2 आ रही है तो हमने लिया लास्ट 2 डिजिट। जब 8 में हमने देखा 2 की पावर 3 आ रही है, घात इसकी 3 आ रही है, तो हमने कितने डिजिट लिए? 3। ऐसे ही 16 वाले केस में हमारी जो घात आ रही है वो क्या आ रही है? 4, पावर 4 आ रही है, तो हमने कितने लास्ट के डिजिट लिए? 4। तो इस तरह से हम 32 का भी अपने आप बना सकते हैं, लास्ट 5 डिजिट्स। ठीक है, इसी तरह पूरा फॉर्मेट चलता जाएगा। बात ये हमारी 5th डिविजिबिलिटी। देखो बच्चों 2 की, 4 की, 8 की और 16 की, ये हमारी मेन काम की है। 32 की, 64 की, ये तो हम अपने आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम नहीं है हमारे लिए। मेन काम है 2 की, 4 की, 6 की, 8 की और 16 की डिविजिबिलिटी काम। अब 5th नंबर पे आती है हमारी डिविजिबिलिटी 3। हमने छोटी क्लास में पढ़ी 3 की डिविजिबिलिटी कैसे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अगर सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और उसे 3 से डिवाइड किया जाए, यदि कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है। एग्जांपल कैसे सीखा था हमने? 7 6 5, ये कोई नंबर है हमारा, कोई संख्या है। अगर मैं इन सभी डिजिट्स को जोड़ दूं, 7 6 5 2, ये डिजिट्स मतलब अंक, सभी अंकों को यदि जोड़ दूं तो 7 6 हो गया हमारा 13, 18, 20, इसका टोटल कितना आ गया हमारा? सम 20। क्या 20 3 के टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो संख्या है ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करते हैं, इस विधि को थोड़ा छोटा करते हैं। अगर कोई संख्या हमें दे रखी है 7 6 8 2 5 4 7 9 8, ये कोई संख्या है, इसको चेक करना है क्या ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी या नहीं। एक तरीका तो यही है, इन सभी अंकों को हम जोड़ें और जो आंसर आए उसे चेक करें कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? 3 की टेबल में 3 तो आता ही है, क्या इसमें कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर 3 दिख रहा होता तो जो जितने भी 3 दिख रहे हैं उन सबको काट दिया। 3 की टेबल में 6 भी आता है तो हमने 6 को काट दिया। 3 की टेबल में 9 आता है तो 9 काट दिया। अभी हमने सिंगल सिंगल डिजिट काटे। यदि कोई 2 डिजिट का सम 3 का मल्टीपल बन जाए तो उसे भी काट सकते हैं। जैसे 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल बन गया, काट सकते हैं। 8 और 4 12, 3 का मल्टीपल बन गया, काट सकते हैं। इसी तरह यदि 3 डिजिट का सम 3 का मल्टीपल बन जाए उसे काट सकते हैं। 4 डिजिट का सम 3 का मल्टीपल बन जाए उसे भी काट सकते हैं। तो अभी हमने देखा जैसे 7 और 5 12 कट गए। अब क्या बच गया हमारा 8। अब बताओ 8 आता है हमारे 3 की टेबल में या नहीं आता? नहीं आता। तो इसलिए ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। 7 2 5 8 2 1 1 1 1 1 8 2 5 7, ये कोई बड़ी सी संख्या है। हमें चेक करना है इस संख्या को, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कोई डायरेक्ट 3 का सिंगल डिजिट में मल्टीपल बन रहा है? नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा चलो 7 और 2,
कितना होता है 9, काट दिया। इसके बाद हमने देखा भाई 5 और 8 करेंगे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। इसके बाद 1 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, काट दिया। 1 2 3, इसका सम 3 हो गया, काट दिया। 8 और 1 9 बन गया, काट दिया। इसके बाद देखिए और कोई बन रहा हो, देखिए ये 5 और 7 12 बन रहा है, काट दिया। इसके बाद देखिए अब नहीं बन रहा कोई, तो हमने क्या किया, इनको जोड़ा। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, ये तीन मिलके हमारा 3 का डिविजिबल बन गया। अब यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा 0, और 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबर से डिविजिबल मानी जाती है। तो ध्यान रखें कि 0 से सभी नंबरों से डिविजिबल मानी जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है बेटा, इसी तरह का 9 का रूल है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लें। 6th नंबर पे आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 भी यही कहती थी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों का जोड़ कर दीजिए। सभी अंकों का जोड़ किया, यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो हम कहेंगे 9 से डिविजिबल है, और अगर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे 9 से डिविजिबल नहीं। तो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। 7 2 9 8 2 5 6 3 2 8 5 1 1 1 1 1 8 2, कुछ भी ये हमारी एक छोटी सी संख्या है मान लीजिए। ठीक है, अब हमें इसे डिवाइड करना है कि भाई ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा डायरेक्ट 1 डिजिट में कोई नंबर ऐसा है जो 9 से डिविजिबल है, एक तो ये 9 ही होगा, और कोई देखिए नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या कोई दो नंबर का सम 9 से डिविजिबल आ रहा है, देखिए 7 और 2 9 होता है, काट दिया। इधर देखिए 8 और 1, 8 और 1 कितना होता है 9, काट दिया। अब देखिए इसके बाद देखिए हमने देखा 2 के साथ 7 नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। देखिए 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, डिविजिबल हो गया, काट दिया। अब देखिए इसके बाद 6 और 3 9, डिविजिबल हो गया। इसके बाद देखिए 8 और यहां से हमने एक ले लिया 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, ऐसे ये 8 और 1 9 हो गया, काट दिया। इसके बाद देखो क्या बचा, एक तो 5 बचा, 5 6 7 7 8 9, पूरा नंबर हमारा कट गया। अब कुछ भी नंबर बचा नहीं है कटने के लिए, इसका मतलब क्या बचा 0, और मैंने कहा था 0 प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल है। 9 के बाद आता है बेटा 7th नंबर पे। देखिए 2 की हमने करा दी, 3 की ये हो गई, 4 की करा दी हमने, 5 की। 5 की क्या है, लास्ट डिजिट यदि हमारा 0 और 5 आ रहा है तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होती है। तो सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कोई संख्या दे रखी है 3 5 6 7 5, तो अब देखा हमने इसमें अंतिम अंक जो आ रहा है, लास्ट डिजिट आ रहा है 5, और हमने कहा था लास्ट में यदि 0 आए 5 आए तो डिविजिबल होता है 5 से, तो हम कह सकते हैं ये 5 से डिवाइड हो जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं, 7 6 5 8 2 0, इसके लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 0। हमें चेक करना है क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या किया इसको, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 5 की तो बहुत आसान है, 5 के बाद 10 की 5 से भी आसान डिविजिबल। 10 में लास्ट डिजिट हमारा क्या आना चाहिए 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या हमेशा 10 से डिविजिबल होती है। एग्जांपल देख सकते हैं हम, 7 6 5 4 2 0। ठीक है बेटा, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 10 से डिविजिबल। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या रह गया, 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई,
5 की हो गई, 6 की रहेगी। 6 की देखो, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पता है यदि मैं 6 के फैक्टर करूं तो 2 3 3 1, तो 6 के फैक्टर आते हैं 2 और 3। ये जो 6 की डिविजिबिलिटी है इसको हम कंपाउंड डिविजिबिलिटी बोलते हैं। कंपाउंड डिविजिबिलिटी के बारे में अभी डिटेल में बताएंगे थोड़ा सा, पहले 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो यदि कोई संख्या हमारी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों सबसे डिविजिबल है, वह संख्या हमारी हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। 2 की डिविजिबिलिटी हमने सीख ली कि लास्ट में क्या आना चाहिए था, 0 2 4 6 8, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सभी अंकों को जोड़ा, यदि वह 3 का मल्टीपल आ रहा है, या दूसरा तरीका यदि 3 के जो डिविजिबल बन रहे हैं उनको काटते जाओ, एक संख्या को 2 संख्या का जोड़, 3 संख्या का जोड़, यदि 3 का डिविजिबल बन रहा है तो उसे काटते। इसके बाद यदि कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वह संख्या हमारी 6 से डिविजिबल मान जाती है। एग्जांपल देखिए, ये हमने देखा इस संख्या में अंतिम अंक 5 आ, जबकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी हमारी, अंतिम अंक हमारा आना चाहिए 0 2 4 6 8। तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि इसमें अंतिम अंक हमारा उस कैटेगरी का नहीं आ रहा, इसलिए हमने कहा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए बेटा, अब हमने इसको देखा, इसमें हमने देखा सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी, अंतिम अंक इसमें क्या आ रहा है हमारा 2, और 2 की डिविजिबिलिटी में अंतिम अंक आना चाहिए था 0 2 4 6 8, तो इसलिए 2 की डिविजिबिलिटी पास हो गई। 3 की चेक की हमने, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी हमारी शॉर्टकट विधि से कि भाई जितने 3 के मल्टीपल सिंगल डिजिट के बन रहे हैं पहले उन्हें काटो। देखो 6 3 की टेबल में आता है, काट दिया, बाकी और कोई नहीं कट रहा। अब किन्हीं दो का सम यदि 3 का मल्टीपल बन रहा है तो उन्हें काट दो। देखो 7 और 2 9 बनता है, काट दिया मैंने। 8 और 5 13 बनता है, तो इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं बन रहा, तो 13 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या ऐसी रही जो कि 2 से तो डिवाइड हो गई, 3 से डिवाइड नहीं हुई, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं कोई नंबर, मान लीजिए ये नंबर है, ये कोई संख्या दी है हमें। अगर इस संख्या को हमने ध्यान से देखा, इस संख्या के अंतिम अंक 8 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल तो होगी। अब इसको देखा हमने, क्या ये 3 से डिविजिबल होगी या नहीं। अब देखिए मैंने कहा 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 8 जोड़ा 24, 24 3 की टेबल में आता है, इसलिए इन तीनों को काट दो। फिर 8 16 24 कट गया, क्या बचा 0। मैंने कहा था 0 डिविजिबल होता है सभी संख्याओं से, इसलिए हमने कहा ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से। ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो गई और 3 से भी डिवाइड हो गई, तो हम कह देंगे ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई नंबर है 3 5 6 8 2 5, हमें इस संख्या को ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। 11 की डिविजिबिलिटी बेटा हमारी सबसे ज्यादा काम आती है मैनिपुलेशन। जब हम मैनिपुलेशन के क्वेश्चन करते हैं तो वहां 22 से डिवाइड करना होता है कभी कभी, तो यदि हम पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर। अब देखिए हमने लिया फर्स्ट नंबर ले लिया, थर्ड नंबर ले लिया और फिफ्थ नंबर, इनको आपस में क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया 3 + 6 + 2, ये बन गया हमारा 11। अब जो बचे हुए नंबर है, सेकंड प्लेस वाला, सेकंड के बाद फोर्थ प्लेस वाला और फोर्थ के बाद सिक्स्थ प्लेस वाला, उन नंबर्स को भी आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं।
तो 5 और 8 13, 13 और 5 18। अब इन दोनों में से जो भी टोटल बड़ा आया, बड़े वाले टोटल में से छोटे वाले टोटल को माइनस कर देते हैं। कितना आया हमारा 7। यदि यह रिमाइंडर, ये जो माइनस करने के बाद वैल्यू आई है, ये वैल्यू 0 आती है, 11 आती है, 22 आती है, 33 आती है, 44 आती है, इसका मतलब 11 का कोई मल्टीपल आती है कि माइनस करने के बाद, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। और अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे ये 11 से डिविजिबल नहीं। तो हमारा क्या आया 7। क्या 7 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो हम कहेंगे ये जो संख्या हमें दे रखी थी, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 7 6 7 6 7 7 7 6 कुछ भी नहीं। अब इसमें चेक किया हमने, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ प्लेस वाला, सेवेंथ प्लेस वाला और 9th प्लेस वाला, जो दिया 7 + 7 + 6 + 7 + 6। अब देखिए 1 2 3 21 21 27 27 33। अब जो बचे हुए नंबर है हमारे, इनको जोड़ दिया 6 7 7 7। देखिए बेटा, ये 21 और 6 हो गया 26। बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को माइनस किया तो हमारा आ गया 6। अब क्या 6 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो हम कहेंगे ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से कर देंगे। 11 के बाद सबसे लास्ट में आती है हमारी डिविजिबिलिटी 7। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है वो देख लीजिए। जैसे कोई संख्या है 3 5 6 8 2 5, हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ये लास्ट अंक है हमारा, लास्ट अंक क्या है, 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10। लिखने का तरीका ये करना है, उस 5 के नीचे नहीं लिखना, उससे जस्ट पहले लिखना है। 10 प्लेस के नीचे से स्टार्ट करना है लिखना। 2 में से 0 माइनस किया 2, 8 में से 7 6 5 3। ध्यान रखना मैंने 5 नहीं उतारा इसमें, ठीक है, 5 तो गायब ही हो गया। अब इसके बाद 2 आ रहा है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। लिखने का तरीका ये है, माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 6 5 3। ठीक है, फिर इसके बाद 3 आ रहा है लास्ट में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, माइनस किया 0 5 3। देखो यहाँ पे मैंने 3 को छोड़ दिया, 3 को नहीं लिया। अब लास्ट में 0 आया, 0 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस करेंगे 35। क्या 35 7 के टेबल में आता है? आता है। तो हम कह देंगे ये जो संख्या है ये 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इस तरह से हमारी लगभग सभी डिविजिबिलिटी खत्म हो गई। डिविजिबिलिटी हमारी 13 की भी होती है, 17 की भी होती है, 19 की भी होती है, लेकिन ये डिविजिबिलिटी थोड़ी सी कठिन है। इन्हें लगाने में उतना टाइम लग जाता है जितने टाइम में हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हम नहीं करते। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डिविजिबिलिटी अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करें, उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ डिविजिबिलिटी में आ गई। ये डिविजिबिलिटी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और आगे सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है। इसलिए अगर आप इसको और बच्चों को सिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।